वंदे पुरुषोत्तम। एक माँ ने हठात श्री ठाकुर जी से पूछा कि यदि स्त्री अपने स्वामी के साथ अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी उसका स्वामी अगर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री का क्या कर्तव्य है। श्री ठाकुर जी बोले, यही बात तो मैं कह रहा था। प्रकृतिगत सामंजस्य देखे बगैर विवाह कराने से स्वामी स्त्री दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे तुम अपनी धारणा के अनुसार अच्छा व्यवहार कर रही हो, किंतु स्वामी की यह शिकायत रह जाती है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ, उस तरह मेरी स्त्री कभी नहीं चलती। वह अपने खाम ख्याल के अनुसार चलती है। मेरे लिए उसके साथ चलना संभव नहीं। बहुत हो तो यह भी कह सकता है, यूँ तो मेरी स्त्री भली है, किंतु मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, किस तरह अच्छा रह सकता हूँ, वह समझती नहीं। उसका अपना एक ढंग है, उसी ढंग से चलती है। मैंने अनेक क्षेत्रों में देखा है, स्त्री की तरह स्त्री भी बुरी नहीं है, स्वामी की तरह स्वामी भी बुरा नहीं है। दोनों भले हैं, यह सुनाम बाहर में है। सबके साथ उनका व्यवहार भी अच्छा ही होता है, पर दोनों को आपस में किसी तरह पटरी नहीं बैठती है। जहाँ ऐसा अमेल विवाह संपन्न हुआ हो, वहाँ स्वामी की प्रकृति को समझने की चेष्टा स्त्री को करनी चाहिए, एवं स्वामी को जो पसंद हो या जिससे उसका मंगल हो, अपने व्यवहार को उस रूप में नियंत्रित करने की चेष्टा करना उसे उचित है। एक जीवंत मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय हर क्षण यह स्मरण रखना उचित है कि मैं ईंट काट पत्थर के साथ व्यवहार नहीं कर रही हूँ। जिसके साथ व्यवहार कर रही हूँ उसकी एक रुचि है, पसंद है, प्रकृति समझकर दवा दी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति को समझ बूझकर उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। एक वाक्य में मनुष्य का मन मिजाज समझकर चलना चाहिए। यदि इस ढंग से नहीं चल सको तो फिर भी अपनी अच्छी धारणा लेकर आबद्ध होकर रहो, तो कभी भी मनुष्य के दिल को नहीं पा सकोगी। सिर्फ स्वामी के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं करना है, प्रत्येक के साथ व्यवहार करते समय आंख, कान, दिल खुला रखकर बोल चलोगी। इस बात पर नजर करोगे कि कौन किस अवस्था में है, वही समझकर जब जो बोलना है बोलोगी, जो करने हैं करोगी। जैसे तुमने सोच रखा है कि स्वामी के निकट घर गृहस्थी के लिए किसी आवश्यक चीज हेतु प्रार्थना करोगी। स्वामी का मन कैसा है, इस बात को सोचे समझे बगैर अपनी चिंता के संवेग के अनुसार ऐसे समय में अपनी अर्जी पेश करोगी, जिस समय उसका मन नाना समस्याओं से भराक्रांत रहता है। उस समय तो वह गुस्सा करेगा ही। तुम भी यह कहोगी, मैंने तो अपने लिए कुछ मांगा नहीं, घर गृहस्थी के लिए जरूरत थी। उस आवश्यक चीज के विषय में कहने गई तो मुझे कितना फटकार सुनना पड़ा। मेरी अच्छी बातें भी तुम्हें नहीं सुहाता है, उसकी कोई चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी बातें भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बस यह कहते हुए दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं। यदि एक दूसरे के साथ समझ कर नहीं चलें तो बहुत झंझट आ खड़े होते हैं। स्त्रियों को विशेष विशेष शारीरिक अवस्था में विशेष विशेष मिजाज पैदा होता है। वह एक सामयिक मामला है जो शारीरिक अवस्था के साथ जड़ित है। यदि पुरुषों को इस विषय में ज्ञान नहीं रहे एवं तत्कालीन स्वाभाविक विलक्षणता के कारण यदि व्यर्थ में शासन व ताड़न करने जाएं, तब तो एक दूसरे के बीच विरोध पैदा होगा ही। पुनः स्वामी खूब जोर जार से साफ सुथरा रहना पसंद करता है, किंतु स्त्री ठीक उसके विपरीत रहती है, अपरिष्कार रूप से रहने में अभ्यस्त है। वहां स्त्री के वैसे चलन पर स्वामी असंतुष्ट होगा ही। माँ ने अकपट होकर कहा कि मुझ में तो वही दोष है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि अपने दोष को समझती हो तो उसे दूर करो। जो करने से शरीर मन अच्छा रहे, बाल बच्चे स्वस्थ रहें, स्वामी का भी मनोरंजन हो, वही करना चाहिए। मैं एक छोटा तुक बता देता हूँ। स्वामी के निकट सर्वदा नत्र होगी। युक्त तर्क से किसी का हृदय जीता नहीं जा सकता है। यदि तुम कभी सोचती हो कि तुम्हारे स्वामी बिना किसी कारण से तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय उन्हें इस प्रकार कहना चाहिए, मैं तो अच्छी बातें कहनी गई थी, किंतु अच्छी तरह नहीं बोलने के फलस्वरूप तुम्हारी अशांति का कारण बन गई। मेरा ही दोष है। यदि इस प्रकार करो तो स्वामी का गुस्सा सब काफूर हो जाएगा।
एक ही जगह तुम केवल स्वामी के विरुद्ध उठकर खड़ी हो सकती हो, अर्थात यदि देखो कि तुम्हारे स्वामी अपने माँ बाप एवं गुरुजन के साथ समीचीन व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वहां स्वामी का कभी समर्थन करने मत जाना। ससुर सास का पक्ष लेकर वहां उसी तरह प्रतिवाद करोगी। स्वामी के मंगल के लिए यह करने की जरूरत है। अनेकों स्त्रियों अपने स्वामी को अपने गुरुजन और आत्मीय स्वजन से विच्छिन्न कर अपने आंचल में बांध कर रखना चाहती हैं। सोचती हैं हम स्वामी स्त्री दोनों मिलकर बाल बच्चों के साथ सुख में रह सकेंगे, बस और क्या चाहिए। किंतु यह बात नहीं समझती कि ऐसा कर वह अपने तथा स्वामी के बीच शत्रुता कर रही है। स्वामी के प्रति स्त्री इस रूप में शत्रु है कि स्वामी जिनसे ले देकर है उनके प्रति श्रद्धा, प्रीति, दायित्व और उसे कर्तव्यहीन बना छोड़ा और वह धीरे धीरे अमानुष हो जाता है और उसकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। कारण जो अपने माँ बाप, भाई बहन को प्यार नहीं कर सकता, उनके प्रति कर्तव्य नहीं निभा सकता, वह दस और देश को प्रेम करेगा, उनके लिए करेगा, यह बिल्कुल मिथ्या बात है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वे बहुत से बहुत तथाकथित पॉलिटिक्स, नाम, यश तथा स्वार्थ सिद्धि करते फिरेंगे। दरअसल उनका हृदय कभी विस्तृत नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को आत्मतुष्टि भी नहीं होती। जिनको खुश रहकर, जिनका आशीर्वाद व प्रसाद पाकर मनुष्य बड़ा बनने की प्रेरणा पाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि टांग टूट जाए तो जीवन में उसका संबल क्या रहा, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके से जो अपने स्वामी को मनोजगत में निःसहाय बनाकर रख छोड़ती है, उसके प्रति एक न एक दिन उसका आक्रोश होना कोई असंभव बात नहीं। उस समय वह स्त्री को इन दोनों आंखों से देखना नहीं चाहेगा। सोचेगा, दुष्ट डाइनी ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे अपने माता पिता, भाई बहन, आत्मीय स्वजन सभी से विच्छिन्न कर दिया है, मेरी हरी बगीचा को सुखा डाला। वह मुझको नहीं चाहती है, वह चाहती है मेरे द्वारा अपने ख्याम ख्याल की पूर्ति करना। क्या यह एक प्रकार की अपने प्रति शत्रुता नहीं है? उसके अलावा जो बाल बच्चों की सुख सुविधा पर नजर रखकर ऐसा करते हैं, उनका भी क्या भला होता है? जो संकीर्ण स्वार्थपरता की दीक्षा देता है, उसके फलस्वरूप वे भी एक दूसरे के प्रति प्रेम करना नहीं सीखते। काल क्रम से वे भी माँ बाप, भाई बहन से दूर हट जाते हैं। जैसा बीज बोओगी वैसा फल तो पाओगी। उस समय देखोगी तुम्हारा एक लड़का बढ़िया खाकर समय बिता रहा है तो दूसरा पथ का भिखारी बनकर घूम रहा है, किंतु वह उसे एक मुट्ठी भात भी नहीं दे सकता है। यदि वह देना चाहता भी है तो स्त्री के भय से दे नहीं पाता है। ऐसी अवस्था देखने पर तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? किंतु ऐसी अवस्था आने का मौका तुमने दिया है। माँ ने संकुचित होकर कहा कि ठाकुर, अब आप और कुछ न बोलें। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। नारी तो बेवकूफ़ जाति की है, क्या उनके ही सारे दोष हैं? यदि नारी गलती कर स्वामी को अपने माँ बाप से दूर हटाकर अपनी ओर खींच ले जाना चाहती है तो क्या स्वामी भी उसकी गलती में सह देगा? श्री ठाकुर जी बोले, ऐसा देना तो उचित नहीं है। अधिक दायित्व तो पुरुषों पर है। वे तो अपनी पितृभक्ति व मातृभक्ति के दृष्टांत से स्त्री को और भी श्रद्धा परायण बनाएंगे। पर जहाँ स्वामी में इतनी दृढ़ता और पौरुष नहीं है, वहाँ स्त्रियों को बहुत कुछ अपना कर्तव्य निभाना होगा। यदि वह स्वामी का भला चाहती है तो वह वही करेगी जिससे स्वामी का मंगल हो। यदि स्वामी अपना माँ बाप के प्रति कर्तव्य युद्ध होना चाहता है तो वह उस समय कला कौशल से ऐसी चेष्टा करेगी जिससे माँ बाप के प्रति उसकी टान बढ़े एवं आग्रह सहित उनकी सेवा शुश्रूषा करे। मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति इत्यादि को बढ़ाने के लिए बहुधा दूत का काम भी करना पड़ता है। जैसे स्त्री स्वामी से कह सकती है, बाप माँ तुम्हें खूब प्यार करते हैं, वे कहते हैं गुस्सा करने से क्या होता है, पर उसका दिल बड़ा अच्छा है, उसमें कोई बाहरी दिखावट नहीं है, किंतु सबके प्रति उसकी अत्यंत टान है। पुनः सास ससुर से भी इस प्रकार वह कह सकती है, वे सदा मुझसे कहते हैं तुम्हें मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुम सब समय देखोगी जिससे मेरे माँ बाप को कोई कष्ट न हो। यदि इस ढंग से कौशल सहित दूतगिरी किया जाए तो एक दूसरे के बीच श्रद्धा, प्रीति, हाव भाव बढ़ाए जा सकती है। सती स्त्री का यही काम होता है, लक्ष्मी बहू का यही काम होता है। वह बसाई गृहस्थी को नहीं तोड़ेगी,
बल्कि टूटी गृहस्थी को वह पुनः जोड़ सकती है। माताओं को तुम बेवकूफ़ कहती हो। यदि वह बेवकूफ़ हो तो क्या वह संतान को गर्भ में रखकर मनुष्य बना सकती है? दो न एक मर्द पर मातृहारा शिशु को मनुष्य बनाने का दायित्व। वह जीवन से परेशान हो जाएगा, किंतु माताएं इस काम को अनायास कर डालती हैं। इसलिए कभी भी अपने को हीन नहीं सोचोगी। तुम ही तो बुद्धि स्वरूपनी, लक्ष्मी स्वरूपनी, दुर्गति नाशिनी, दुर्मति धलिनी दुर्गा हो। तुम लोगों की बदौलत हम सभी बचे हुए हैं, अन्यथा हमारे लिए दूसरा रास्ता कहाँ था। बातें करते करते श्री ठाकुर का चेहरा भावावेग से लाल हो उठा। उस दिव्य भाव की अपूर्व द्युति को देखकर देह मन प्राण स्वतः प्रणत होकर उच्चस्वित स्वर से गा उठते हैं, वंदे पुरुषोत्तमम। मौन वंदना जनाकर आभूमि लुंठित साष्टांग प्रणाम निवेदन कर अनेकों उठ गए। गोधूली बेला आ चली है। थोड़ी रोशनी और अंधेरा में सभी सोच रहे हैं कब यह आलोक जीवन सारी तमिस्त्रा को भेद कर सत्वनित होकर हमारी पकड़ में आएगा, या आलोक अंधकार के बीच में चिरकाल उब डुब करना होगा। जय गुरु।